वहीं पीजीआई चंडीगढ़ के इंटरनल मेडिसिन हेड डॉक्टर संजय जैन ने इंडिया न्यूज से विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन जरूरी है, तभी कोरोना से बचाव हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीन कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है। उन्होंने तीसरी लहर आने से पहले लोगों को अपने बच्चों को कोरोना नियमों के बारे में जागरूक करने और तमाम गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। अब हरियाणा और हिमाचल में अब कोरोना के मामले कम होने लगे हैं, परंतु ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ पीजीआई चंडीगढ़ के इंटरनल मेडिसिन के हेड डॉक्टर संजय जैन हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कोरोना की अब सिचुएशन क्या है, कितने मामले कम हो रहे हैं? देखिए, जब कोरोना के मामले शुरू हुए मिड फरवरी से, तब लगातार बढ़ते रहे और मिड अप्रैल और मई के बिगनिंग तक इतने मामले बढ़ गए कि हमारे पास बिस्तरों की मारामारी की हालत आ चुकी थी, पर किसी तरीके से हमने वो हैंडल कर लिया जी। अब ओवर द लास्ट अबाउट 7 या 8 दिन से हम देख रहे हैं कि नंबर स्टेबल हो रहे हैं और थोड़ा नंबर जो पॉजिटिविटी रेट है वो गिर रहा है जी। इस वक्त पॉजिटिविटी रेट चंडीगढ़ का अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12% है, और जब ये पीक हुआ था तब तक ये पॉजिटिविटी रेट 25 से 30% के बीच में पहुंच चुका था जी। तो अब ये पॉजिटिविटी रेट कम होने से डेफिनेटली केसेस थोड़े कम हुए हैं, और हमें रात के लिए थोड़ा सा समय इसलिए मिल गया है कि हमें जो हमारे सिक मरीज हैं जिनके लिए आईसीयू की बेड और वेंटिलेटर्स की मारामारी पड़ती थी, अब वो शायद थोड़ी कम हो गई है, और ऑक्सीजन के बेड तो डेफिनेटली अवेलेबल है। मतलब डॉक्टर साहब, सेकंड वेव जारी है और थर्ड वेव आने की तैयारी है। देखिए, ये थर्ड वेव कब आएगी या नहीं आएगी और कितनी देर के बाद आएगी, ये हमारे 2 या 3 फैक्टर्स पे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो हमारी वैक्सीनेशन है जी। अभी भी लोगों के बीच में जो ये गलत धारणाएं हैं कि वैक्सीन लगाने से कुछ नुकसान हो जाएगा या मेरे को साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे, ये हमें धारणा दूर करनी है, क्योंकि हमारे पास इस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी लानी तो बहुत ज़रूरी है। या तो वो इम्यूनिटी आपकी वो नेचुरल आ सकती है या वो वैक्सीन के द्वारा ही आएगी। मतलब वैक्सीन ही एक विकल्प मात्र बचा है लोगों के पास। और एक और इसमें से प्रश्न उठता है डॉक्टर साहब, बच्चों के लिए हानिकारक बताया गया, तो थर्ड वेव है, बच्चों के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो सकती है। आप क्या प्रेडिक्शन करते हो? देखिए, बात ऐसा है कि थर्ड वेव में बाहर कहा जा रहा है, क्योंकि उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि आपकी शायद एडल्ट पॉपुलेशन और जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जो जिसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं या डॉक्टर्स हैं या एल्डरली इंडिविजुअल्स हैं, शायद उनको वैक्सीन लग जाए जी। या परिवार में मान लीजिए कोई 6 बंदे रहते हैं, तो उनमें जो एल्डरली लोग हैं या जो 40 साल से ऊपर हैं या 30 साल से ऊपर हैं, शायद उनको तो वैक्सीन लग चुकी होगी, तो वो तो थोड़े बहुत इन सिस्टम से इम्यून होंगे। तो जो बच्चे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी, वो बच्चे अभी भी ससेप्टेबल रहेंगे, इसलिए ये सस्पेक्ट किया जाता है। पर अभी भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ये इस बात को जरूर ध्यान दें कि खाली वैक्सीन ही एक विकल्प नहीं है, उसके साथ भी हमें ये मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी और हाथ धोने, हैंड हाइजीन, यानी ये तीनों चीज़ें फिर भी चलानी हैं जी। सिर्फ ये ना सोचें कि खाली वैक्सीन जो है वो आपकी बॉडी को इम्यून करती है एक सीरियस इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन पकड़ने के लिए अभी बहुत ही कम ऐसी वैक्सीन हैं जो इन्फेक्शन स्प्रेड करने को कम कर सके। तो ये बात ज़रूरी है कि वैक्सीन के साथ आपको अभी भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड डिस्टेंसिंग उनका इंपॉर्टेंट रोल। डॉक्टर साहब, ब्लैक फंगस की अगर बात करें तो ब्लैक फंगस की इस समय पीजीआई में क्या सिचुएशन है? क्योंकि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान के पेशेंट्स हैं, यही पर है। देखिए, ब्लैक फंगस जिसके असल में नाम म्यूकर माइकोस नाम है, एक जो स्पेशल है ये फंगस होती है कि फंगस ये नहीं है कि कोई नई फंगस है कि ये बीमारी पहले ही होती, पर ये पहले बीमारी ग्रुप ऑफ मरीजों में होती थी, जोन से डायबिटीज के जो अनकंट्रोल डायबिटीज होती थी, या पेशेंट जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट मिला हुआ, किडनी का, जैसे हमारे किडनी का, जैसे हमारे काफी ट्रांसप्लांट करते हैं, या पेशेंट जो कैंसर के पेशेंट हैं, या स्पेसिफिक आयरन ओवरलोड होता है सिचुएशन में, जिसमें लोगों को डेस्परेशन में उन लोगों को ये बीमारी स्पेसिफिकली आजकल कोविड के जमाने में मल्टीपल फैक्टर्स है, जिसके अंदर उनको जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है उनको स्टेरॉइड्स देते हैं। स्टेरॉइड्स में जो बड़ा कॉमन है वो डेक्सामेथासोन है, वो जो डिफरेंट नामों से जाना जाता है, डेक्सामेथासोन है, कई लोग
कई लोग प्रेडिनिसोलोन देते हैं, प्रेडिनिसोलोन देते हैं, प्रेडिनिसोलोन देते हैं। देखिए बात सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि ये सब ये है कि दवाइयाँ जो हैं मरीज को अपने आप नहीं लेनी, मरीज को अपने आप ये दवाई सिर्फ डॉक्टर दे सकता है और स्पेसिफिक इंडिकेशन होती हैं। सो ये थे डॉक्टर संजय जैन, खुद के इन्होंने अपने विचार को पेश किया, लोगों से अपील की है कि एलिजिबिलिटी के आधार पर दोनों डोजेज कोरोना वैक्सीन की जरूर लगवाएं। जरूर। कैमरामैन परमिंदर सिंह के साथ